औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा साहिब काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद लसियमा बक़ियतिल्लाहि मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक्तबिल फ़िदा अजरल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहरल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। एक मिल के सलवात पढ़ दें सारे मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। है इजाज़त गुफ्तगू शुरू कर दें जनाबे वाले में। कबल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर दूँ, मैं चाहता हूँ चंद जुमले ऐसे हदिया कर दूँ कि जिससे आपके ज़हनों की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाए कि उसमें मारिफत के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोए जा सकें। अब वक्त बड़ा थोड़ा है, वक्त होता ही थोड़ा है हमेशा, क्योंकि ज़िक्र उनका है जो वक्त से भी पहले हुआ करते हैं। हाँ, और वक्त न होगा और ये होंगे, वक्त न था और ये थे, और वक्त ना रहेगा और ये रहेंगे। मैं अपने बयान से पहले कुरान की आयत इसलिए पढ़ता हूँ ताकि दुनिया को मालूम होता रहे कि मज़हब शिया का दारो मदार या कुरान पर होता है या मुस्तफ़ा के फ़रमान पर हुआ करता है। मैं ये दावा नहीं करने जा रहा कि मैं शान अहले बैत बयान करने जा रहा हूँ। मेरे नज़दीक तो वो बंदा बड़ा झूठा है जो ये दावा करता है कि हम शान अहले बैत बयान करते हैं। अहले बैत की शान कायनात में कोई बंदा बयान कर ही नहीं सकता, क्योंकि अहले बैत की शान बयान करने के लिए बंदे को कम अज़ कम या कुरान होना चाहिए या मुस्तफ़ा की ज़बान होना चाहिए। किसी बंदे में ये जुर्रत और ताकत ही नहीं है कि वह अहले बैत की शान बयान कर सके। अज़ीज़ान मान अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं जिनका नाम था मौदूदी अलैहिर्रहमा। बात शुरू कर दी जनाबे वाला। भाई यही बंदे हैं मेरी तवज्जो का जो मरकज़ रहेंगे आप ज़रा सारे। तो सदबा औखे सौखे हम बर्दाश्त करा, जितनी देर खड़ोता हुआ था रायल इमरान साहब बात उस नहीं औखा सौखा जितनी देर खड़ोता ना जो बर्दाश्त करे आज फिर। हाँ हाँ अली मौला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले सुन्नत के एक बहुत तवज्जो फरमाएंगे, आपको लुत्फ़ बड़ा आना है इंशाअल्लाह। मैं ऐसे सवाल छोड़ के जाऊँगा कि आपको याद रहेंगे वो सवाल। हम मेरे बात पढ़ने वाला भी इंशाअल्लाह आपको दुआ देगा, हम भी आपको दुआएं देंगे, आप भी हमारे हक़ में दुआ फरमाएंगे और हम जनाब सैयदा से दुआ हासिल करने की कोशिश करेंगे। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे जिनका नाम था मौदूदी अलैहिर्रहमा। वो बच्चों के स्कूलों में जाते थे, परेशान तो नहीं बैठे ना हज़रात देना। वो बच्चों के स्कूलों में जाते थे, बच्चे उनसे सवाल करते थे, बच्चों के सवालों के जवाब दिया करते थे। वो लाहौर के एक स्कूल का दौरा फरमा रहे थे, एक बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने खड़े होकर कहा अलामा साहब बताइए माह रमज़ान में रोज़े कितने होते हैं? मौदूदी साहब ने बड़े जल्दी जवाब दिया। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा हज कौन से महीने में होता है? मौदूदी साहब ने बड़े जल्दी जवाब दिया। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा अलामा साहब वाजिब नमाज़ें कितनी हैं? मौदूदी साहब जवाब देते रहे। उन्होंने देखा कोने के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था जो बार बार सवाल के लिए हाथ खड़ा करता था। उस्ताद इशारा करता था, बच्चा सहम के हाथ नीचे कर लेता था। जैसे मौदूदी साहब की निगाह पड़ी, उसने कहा बेटा उस्ताद से घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरे दिल में जो सवाल आता है तुम मुझसे कर सकता है। बच्चा मुस्कुरा के कहने लगा अलामा साहब इजाज़त है मैं सवाल कर लूँ? उसने कहा बेशक बेटा तू पूछ ले। वो बच्चा देख के कहने लगा अलामा साहब फिर बताइए खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? पहला जुमला मौदूदी के मुँह से यही निकला, बच्चे तू कहीं शिया तो नहीं है? हाँ बच्चे तू कहीं शिया तो नहीं है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शिया भी हूँ सैयद भी हूँ, लेकिन सवाल करने का ताल्लुक न शिया होने से है न सैयद होने से। बच्चों ने भी सवाल किए हैं, मैंने भी सवाल किया है, आप जवाब अता फरमाइए। तो वो बात पलट कर कहने लगे बेटा देखो हम मस्कीन लोग, हमें क्या पता कि वो अल्लाह क्या करता है, कब करता है, क्यों करता है। हाँ अलबत्ता हम इतना जानते हैं उसने ये ज़मीन बनाई है, उसने ये कायनात बनाई है, सूरज बनाए, आसमान बनाए,
तो वो ज़िंदगी दे रहा है, वो मौत दे रहा है, वो बारिशों को बरसा रहा है, वो फसलों को उगा रहा है। ये सारे काम अल्लाह ही तो कर रहा है। बच्चा मुस्कुरा के कहने लगा रहने दे अलामा साहब, ये काम उसके फरिश्ते भी कर लेते हैं, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मौदूदी साहब जान छुड़ाने लगे। बच्चे ने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं तुम्हें जवाब बता कर दूं। उसने कहा बेटा जल्दी जवाब फरमाओ। वो बच्चा पलट के कहने लगा अलामा साहब, अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। या मुश्किल कुछ है। जो आयत आप हज़रात के सामने मैंने तिलावत की, बस आपकी तवज्जो हो गई, मैं गुफ्तगू शुरू कर दी। इरशाद हो रहा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम ला तालमून ला इल्म हो, अगर तुम जाहिल हो। किससे पूछो? अहले ज़िक्र से। तवज्जो फरमानी है ज़रा, किससे पूछो? अहले ज़िक्र से पूछो। सारी दुनिया ढूंढ रही थी अहले ज़िक्र कौन से हैं जिनसे हम जाके सवाल करें। मुज्तहिदीन का नहीं कहा कि इनसे सवाल करो, हमने करना है सवाल सराइकी में, उन्हें सराइकी आनी नहीं है। अहले ज़िक्र वो हो सकता है जिससे जब जिस ज़बान में सवाल किया जाए उसी में जवाब अता फरमाए। और यही राय इमरान साहब इमाम मासूम की सबसे पहली जो पहचान है वो यही है कि इमाम कहते उसे हैं कि जिससे जब सवाल किया जाए और जिस ज़बान में सवाल किया जाए उसी ज़बान में जवाब देता है। सवाल करो अहले ज़िक्र से। दुनिया ढूंढ रही थी वो अहले ज़िक्र कौन से हैं। ये हमारे ज़ाकिर हैं अहले ज़िक्र, हमारे मौलाना हैं अहले ज़िक्र, ये आलिम दीन हैं अहले ज़िक्र। ये कौन से हैं अहले ज़िक्र? दुनिया ढूंढ रही थी अहले ज़िक्र कौन से हैं। हम किससे मसला पूछें, किससे सवाल पूछें, कौन हमारा मसला दुनिया ढूंढ रही थी। सवाल किससे करें? इधर अली मिंबर पर बैठे, बैठते ही कहने लगे सलूनी, मुझसे सवाल करो। बिस्मिल्लाह। सरकार अमीर अल मोमिनीन जब मिंबर पर बैठे थे, उनके मिंबर पर बैठने से पहले कुछ हजरात बैठे थे। उनमें से एक ने कहा था या अली मेरी बैयत करो। अली ने फरमाया पहले तू बता तू कौन है। उसने कहा मैं जानशीन रसूल, मैं नायब रसूल। अमीर अल मोमिनीन ने वहाँ एक सवाल किया और सवाल बताएगा मैं अली की ज़बान से निकला हूँ। खुद सवाल बताएगा कि मैं अली की ज़बान से निकला हूँ। अली ने फरमाया तू कौन है? उसने कहा मैं जानशीन रसूल हूँ। उसने कहा या अली मेरी बैयत करो ना। अली ने कहा बैयत तो मैं तेरी कर दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। कायनात के सवालों के जवाब देने वाला अली जब सवाल करता था उसका जवाब देना नबियों पर भी मुश्किल हो जाता था। सवाल बताएगा मैं अली की ज़बान से निकला हूँ। उसने कहा या अली सवाल करो। अली ने फरमाया ये बता मेरा नबी जो था वो कायनात में सिर्फ इंसानों का नबी था या जिन्नो इंस दोनों का नबी था? कहा या अली ये भी भला कोई सवाल हुआ पूछने वाला। आलमीन का नबी था वो, जिन्नों का भी नबी था, इंसानों का भी नबी था, हर किसी का नबी था। अली पलट के कहने लगे फिर तू बता तूने कभी जिंदगी में जिन देखा है? यार तुसी जेड़े नहीं बोले हो तुसी जिन वेख सो दे बोल सो ना जी। हाँ तुसी कभी वेखिया जी नहीं ना? कहा या अली तूने मौला फरमान तूने कभी जिंदगी में जिन देखा? उसने कहा नहीं या अली मैंने कभी जिंदगी में जिन नहीं देखा। मुस्कुरा के मेरा मौला भरे दरबार में कहने लगा तू अली से बैयत मांग रहा है और मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूं जब तूने अपनी रियाया ही नहीं देखी उन पे हुकूमत कैसे करेगा। अज़ीज़ान मन रसूल खुदा का मिंबर यमन का एक शख्स था जो हदिया करने आया। उसने रसूल खुदा को मिंबर हदिया किया। मिंबर हदिया करने के बाद वो गया, उसने मिंबर की सीढ़ियाँ 4 बनवाई थी। हाँ बस इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ जी। एक सवाल उसका जवाब और गुफ्तगू तमाम। हाँ अज़ीज़ान मन जैसे ही वो रसूल खुदा को हदिया करके गया, मिंबर की सीढ़ियाँ 4 थी। जब पहले खलीफा का दौर गुजरा ना, वो आया और आके मिंबर पे बैठ नहीं गया। उसने एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी छोड़ दी जहाँ नबी बैठते थे, दूसरी पर बैठा। जब दूसरे का दौर आया उसने भी एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी, एहतराम खलीफा अव्वल में दूसरी, तीसरी पे बैठा था। और जब तीसरे खलीफा का दौर आया ना, उसने एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी छोड़ दी, एहतराम खलीफा अव्वल में दूसरी, एहतराम खलीफा दुवम में तीसरी, चौथी और आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया मुसलमानों का तीसरा खलीफा। और इधर वक्त आ गया अली का। सारी रात दुनिया वाले सोचते रहे पता नहीं अब अली क्या करेगा। रसूल के मिंबर के साथ लग के खड़ा हो जाएगा, सीढ़ियाँ तो पूरी हो गई हैं, रातों रात नया मिंबर बनवाएगा,
क्या करेगा? अली ज़मीन पर बैठ के खिलाफत करेगा। और इसी बात के लिए अमीर अल मोमिनीन के 2 छोटे छोटे खुतबे नहजुल बलागा में मौजूद हैं। छोटे छोटे खुतबे हैं अली के, 2 खुतबे हैं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, मेरी बैयत का मंजर तुम्हें याद है? मेरी बैयत का मंजर देखने के लिए बूढ़े जो चल नहीं सकते थे, उन्होंने हाथ में लाठी पकड़ी, चलते हुए मेरी बैयत का मंजर देखने आए थे। अली फरमाते हैं, इतना बड़ा हजूम था, इतना बड़ा हजूम था, लेकिन जो बीमार बिस्तर पर थे उन्होंने कहा हमें उठा के ले जाओ। अली फरमाते हैं, मेरी बैयत का मंजर ये था कि सारे एक दूसरे से टकरा रहे थे। अली फरमाते हैं, मेरे हसनैन जख्मी हो गए। फिर अली फरमाते हैं, मेरी अबा फट गई। इतना बड़ा रश था, इतना हजूम था। अमीर अल मोमिनीन चले और चलते ही मिंबर के पास आए। जैसे ही अमीर अल मोमिनीन मिंबर के पास आए, लोग देख रहे थे पता नहीं अब मिंबर के साथ अली लग के खड़ा हो जाएगा, अब अली ज़मीन पर बैठ के हुकूमत करेगा, अब यहीं अली खड़े खड़े खुतबा देना शुरू कर देगा। अली ने कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, खुदा की कसम। पहला कदम उठाकर मिंबर के जीने पर नहीं, लोगों की उम्मीदों पर रख दिया। दूसरा कदम लोगों की आरज़ुओं पे रखा। तीसरा कदम लोगों की हसरतों पे रखा। जो लफ्ज़ सुनना जानते हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं, उम्मीद, आरज़ू, हसरत, 3 को कुचल के अली वहां बैठा जहां मोहम्मद बैठा करता था। अली का बैठना था, लोगों में तलातुम बर्पा हो गया, एक दूसरे को कौनियां मार के कहने लगे, या अली मा ज़ंत मकाम रसूल, या अली मा ज़ंत मकाम रसूल। अली ने रसूल का एहतराम नहीं किया, अली वहां बैठ गया जहां मोहम्मद बैठा करता था। पलट के अली के मुंह से फिक्र निकला, और दुनिया वालों क्या सोच रहे हो? अली वहां बैठ गया जहां मोहम्मद बैठा करता था। इस लकड़ी के मिंबर की हैसियत ही क्या है? मैं तो वो अली हूं जिसने मोहम्मद के कंधों पर कदम रखे हुए हैं। हाँ हाँ, हैदरी, मैं तो वो अली हूं जिसने मोहम्मद के कंधों पर कदम। अमीर अल मोमिनीन मिंबर पर बैठे। मिंबर पर बैठते ही अमीर अल मोमिनीन ने कहा, पहला जुमला सुनिए अली का। अली ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही राजाल हक को इला मकान ही। दुनिया वालों, खुदा का शुक्र अदा करो, आज हक अपने मकाम पर पलट आया है। सुनिए अगले अली के फिक्रे। ये फिक्रे वो हैं जो अली के बाद किसी मासूम ने भी नहीं दोहराए, कोई गैर तो बड़ी दूर की बात है। बस और बस अली ने ये फिक्रे इरशाद फरमाए। ना अली से पहले ना अली के बाद किसी ने ये फिक्रे नहीं कहे। अली मिंबर पर बैठे और फरमाया, अय्युहन्नास हाज़ा सिफ़तुल इल्म सुम्मान का शफ़ा बदने। अपने शिकम से कपड़ा हटाया। व इन्नमा बैनल जमानैन मिन्नी इल्मन जम्मा। पसलियों पे हाथ रख के अली फरमा रहे। फिर अपने सीने पे हाथ रख के कहते हैं, हाज़ा ऐबतु रसूलिल्लाह। यार आप थके ज़रूर बैठे हैं, लेकिन खुदा की कसम जुमला मैं आपके दिल में उतारने जा रहा हूँ। ये कोई इमरान बात नहीं कर रहा है, ये अली बोल रहे हैं। मिंबर पे सामने लोग बैठे हुए हैं, अली फरमा रहे हैं, हाज़ा सिफ़तुल इल्म। लोगों देख लो, ये अली के हाथ की जिल्द नहीं, ये इल्म का खिलाफ है। हाय हाय हाय, ये इल्म का खिलाफ है। अली ने ये फिक्रा कहा। फिर पलट के दूसरा फिक्रा सुनना। सुम्मान का शफ़ा बदने, अपने शिकम से कपड़ा हटाया, पसलियों पे हाथ रख के कहते हैं, इन्नमा बैनल जमानैनी मिन्नी इल्मन जम्मा। दुनिया वालों देख लो, ये अली की पसलियां नहीं, ये इल्म की हदें हैं। फिर सीने पे हाथ मार के अली फरमाते हैं, हाज़ा ऐबतु रसूलिल्लाह, ये मेरा सीना नहीं, रसूल का संदूक है। उसके बाद अली ने फरमाया, सलूनी, मुझसे सवाल करो। अगला फिक्रा सुनोगे? लोगों ने सवाल शुरू, बंदों ने दावा किया था ना सलूनी का, अली ने भी किया। अली ने जब कहा ना सलूनी, लोगों ने उठ के सवाल करने शुरू कर दिए। सवाल पूछते जा रहे हैं, अली जवाब देते जा रहे हैं। अली का दूसरा फिक्रा सुनना। अली ने कहा सलूनी। हाय हाय हाय, लीजिए एक सवाल आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ यार, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। अली ने आते ही दावा सलूनी किया था। जब काबे में आए ना तो रसूल से कहा ना सलूनी। क्या सुनाऊं? तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं? जब अली दुनिया से जाने लगे थे 21 रमज़ान को, 21 और 19 की दरमियानी शब, अली ने कहा था सलूनी कबला अन तफ़क़ितूनी, सवाल करो इससे पहले कि अली चला जाए। उस रात भी कहा था, लेकिन उससे पहले अली ने एक काम किया था। कौन सा? अली ने हकीम बुलाया था। हकीम से कहा था कि आओ मेरा ज़ख्म देखो। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा, या अली हम इलाज आपसे मांगते हैं, आप हकीम बुलाते हैं। इंशाअल्लाह जैसे आपने सुना है, मैंने इधर ही छोड़ दिया है सवाल, जवाब फिर कभी सही। अज़ीज़ान ईमान, अमीर अल मोमिनीन मिंबर पे बैठ गए।
बैठा मेरा मौला मिंबर पर बैठते ही ना अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सलूनी, सवाल करो। फिर कहा सलूनी कबला अंतफ के दूनी, सवाल करो इससे पहले कि अली को खो दो। फिर इरशाद फरमाया सलूनी माशे तुम, सवाल करो जो तुम्हारा जी चाहे। इसके बाद बड़ा अजीब दावा किया। अली ने कहा कि जब अली से सवाल का जवाब ले लिया करो तो चले ना जाया करो, साथ में ये भी पूछ लिया करो ये जवाब कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। फकीर शाम आया अमीर सुबह शाम के पास, उसने आके कहा या अली मेरा सवाल है। अली मुस्कुरा के कहने लगे तू सवाल बताएगा या हम जवाब शुरू कर दें? उसने कहा नहीं या अली मैं सवाल बताऊंगा, तू भी सुन, तेरे दरबारी भी सुने और दुनिया को पता चले हिंदा के बेटे ने सवाल किया है। अली ने कहा सवाल बयान कर। उसने कहा या अली दमा तो साके पास से पढ़ने जा रहा हूँ अज़ीज़ान मान। उसने कहा या अली तुम हो ख़ानदान बनु हाशिम के जवान, हम हैं ख़ानदान बनु उमैया के जवान। या अली तुम्हारी दाढ़ियाँ हैं घनी, हमारी दाढ़ियों में है कहीं कहीं बाल, या अक्सर की हैं ही नहीं। या अली इसका सबब क्या है? पीछे पलट के अपने हवारियों को कहने लगा सवाल है ही नहीं, मैंने खुद बनाया है। ए जी मैं अक्सर सरगोदे वाले करेंदे रहंदे ने, कोई सवाल होंदा नहीं, मैं मौली साहब दे सिर जो पौमना होया जी, उन्होंने आखा जी ए दसो जी दुम्बा कित्थों आया है जी। ऐसे बंदे सवाल बना लेते हैं। उसने कहा हाँ सवाल है ही नहीं। उसने कहा मैंने खुद बनाया, ये कोई सवाल है भला? ये मैंने खुद बनाया, ये भी बनाया है मैंने। उसने कहा या अली तुम हो ख़ानदान बनु हाशिम के जवान, हम हैं ख़ानदान बनु उमैया के जवान। या अली आपकी दाढ़ियाँ हैं घनी, हमारी दाढ़ियों में है कहीं कहीं बाल। या अली इसका जवाब इरशाद फरमाइए। इससे पहले कि मेरे मौला के लबों को जुम्बिश होती वो पलट के फिर कहने लगा या अली तुम्हें अपना दूसरा दावा भी याद है ना कि जब मुझसे कोई सवाल किया करो साथ में ये भी पूछ लिया करो ये जवाब कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ। ले अबू तालिब के बेटे आज तेरा इम्तिहान हो गया, बताना तेरी और मेरी दाढ़ी का तज़किरा अल्लाह कुरान के अंदर कहाँ कर रहा है। इसका सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उधर अबू तालिब के शरीफ बेटे ने कुरान को अपने हाथों पर उठा के कहा ये देख अल्लाह का कुरान ही तो कह रहा है वल बलदुत तय्यब यखरजु नबातु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खाबुस ला यखरजु इल्ला नाकिदा। ये देख अल्लाह तेरी और मेरी दाढ़ी का तो तज़किरा कर रहा है कि तैयब ज़मीनें घनी फसल देती हैं, खबीस ज़मीनें कहीं कहीं पौधा निकाला कर। तैयब ज़मीनें घनी फसल देती हैं, खबीस ज़मीनें कहीं कहीं पौधा निकाल। एक सवाल है, बड़ा मशहूर सवाल है, कौन सा कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब था कि नहीं था। करोड़ों किताबें लिखी हुई हैं इस बात पे कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब था, उससे ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं इस बात पे कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब नहीं था। एक ही सवाल के जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाय हाय, एक ही सवाल के जवाब में मेरे छठे इमाम के पास एक बंदा आया और आके कहने लगा मौला आपके पास इल्म गैब है। मेरे उसकी तरफ देख के कहने लगे हमारे पास इल्म गैब तो नहीं है। हाय हाय, मेरा दिल कर रहा है आपको और परेशान कर दूँ यार। मौला ने फरमाया हमारे पास इल्म गैब नहीं है। वो पलट के कहने लगा, उसने कहा मौला मैं तो आज तक यही सुनता आया हूँ आपके पास ज़मीनों आसमान के इल्म है, कायनात का इल्म आपके पास है, हर छुपा हुआ इल्म आपके पास है। मेरे मौला ने फरमाया पहले तू तो बता तू इल्म गैब किसे समझता है। उसने कहा मौला हम इल्म गैब उसे कहते हैं जो छुपा हुआ हो। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया जब कायनात की कोई शय हमसे छुपी हुई नहीं है फिर इल्म गैब कैसा, जब कुछ हमसे छुपा हुआ नहीं। या अली जब कायनात की कोई शय हमसे छुपे, एक दावा मशहूर है और बिल्कुल गलत, बिल्कुल अरूफ आम में गलत है। अली ने फरमाया कि सलूनी, अच्छा आधा मैं पढ़ूंगा आधा पढ़ने की कोशिश करा, मैं देखूं सरगोदे वालों को भी कोई जाकर उन्हें याद कराया, कोई नहीं कराया। हाँ हाँ, अली ने कहा सलूनी मुझसे सवाल करो, मैं ज़मीन के रस्तों से बेहतर, हाँ ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही मशहूर है। लेकिन खुदा की कसम अमीर अल मोमिनीन का ये बिल्कुल सही दावा आज दिन तक बिहारुल अनवार के अंदर पड़ा हुआ है। मेरे मौला ने ये नहीं फरमाया कि मैं ज़मीन के रस्तों से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूँ। अली ने इरशाद फरमाया सलूनी मुझसे सवाल करो, इन्नी बेतुरक समावात आलम मिनकुम बेतुरक अर्ज़, इतने तुम ज़मीन के रास्ते नहीं जानते जितने मैं अली आसमानों के रास्तों को जानता। या अली बस जी गुफ्तगू तमाम है जी।
जिसका बाप कायनात के सवालों के जवाब देता था, कायनात के सवालों के जवाब, कायनात के सवालों के जवाब अली ने दिए हैं। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो अली से छुपा हुआ। लेकिन जब जब अली का जुमला पढ़ा जाए तो एक फ़िक्रा कहा जाता है, साहब अली के फ़ज़ाइल में गाली हो गए, अली के फ़ज़ाइल में ये नुसैरी हो गए। अगर अली का फ़ज़ाइल पढ़ने वाला गाली और नुसैरी होता है ना, तो फिर कलम उठा और कलम उठा के लिखता जा कि कहाँ कहाँ कौन कौन नुसैरी हो। अगर अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से बंदा गाली और नुसैरी होता है तो पहला फतवा तू अल्लाह पे लगा कि अल्लाह सिर्फ अली के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ता, अली का घोड़ा जब जब चलता है अल्लाह उसकी कसमें खाता चला जाता है। खुदा की कसम, अगर तू कहता है कि अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से बंदा गाली और नुसैरी होता है तो फिर कलम उठा के तू लिखता जा। अली काबे के अंदर आया, अल्लाह की आवाज़ आई, वाइस जाल नल बैतम मसाबतन लिन्नास वामना। अली ने अंगूठी ज़कात के अंदर दी तो अल्लाह की आवाज़ है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वररसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। अली ने रोटियां खैरात के अंदर बांटी तो अल्लाह की आवाज़ आने लगी, व यतिमुना तामाला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। जब अली की इस्मत और तहारत की गवाही अल्लाह ने कुरान के अंदर दी तो अल्लाह ने पलट के फ़ौरन एक ही जुमला का, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। जब अल्लाह ने अली की मवद्दत को अजर रिसालत करार दी, अल्लाह की पलट के फिर आवाज़ आई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब अली रसूल के बिस्तर पे सोया, अल्लाह की आवाज़ आई, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। जब अली मैदान जंग में डट के लड़ने लगा, अल्लाह की आवाज़ है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। जब अली के लिए आसमान से तलवार नाज़िल हुई, अल्लाह ने आवाज़ व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। जब यूनुस नबी ने अली की विलायत के इकरार में थोड़ी सी देर की, अल्लाह ने यूनुस नबी को मछली के पेट के अंदर डाला, नबी की आवाज़ आने लगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब जब लोगों ने अली की विलायत पे तफरका किया, अल्लाह की आवाज़ आई, ला तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि व ला ततफर्रकू, कि अली की विलायत पे झगड़ा न करना। जब जब अल्लाह अली से गुफ्तगू करता है, जब जब नबी से गुफ्तगू करता है, अपने हबीब को प्यार से कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुदस्सिरो, कभी कहता है ताहा, कभी कहता है यासीन, कभी कहता है मुज़म्मिल। लेकिन जब अली की विलायत की बारी आई, अल्लाह अपने हबीब को पलट के कहता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता। जब पैगंबर ने पालानों के मिंबर से अली का बाजू बुलंद करके फरमाया, मान कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। मजमे के अंदर हारिस बिन नुमान फैरी उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा, तूने नमाज पढ़ाई, हमने पढ़ी, तूने रोजा रखवाया, हमने रखा, तूने हज कराया, हमने किया। ये जो अली को तूने मौला बनाया तेरी तरफ से है कि अल्लाह की तरफ से? पैगंबर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। उसी वक्त पलट के कहने लगा, अगर मोहम्मद सच्चा है, अली को तूने मौला बनाया, आसमान से मुझ पे अजाब नाज़िल फरमा। कमीना समझ रहा था रहमत लिल आलमीन खड़ा है, अजाब नहीं आएगा। अब आयत भी दूसरी आ गई, अजाब भी साथ में आ गया। साला साइलुन बेअज़ाबिन वाक़ि लिल काफिरीन। जब किसी ने वो अजाब मांगा जो काफिरों के लिए होता है, अल्लाह ने पत्थर मार के बताया, मैं रिसालत का मुनकर छोड़ सकता हूं, अली की विलायत का मुनकर कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये बज़्म गम है उसी तारे के वतन के लिए कि जिसकी लाश तरसती रही कफन के लिए। हुसैन पूछ लो बाज़ारे कूफा व शाम से, ज़ैनब कहाँ कहाँ नहीं गई तेरे कफन के लिए। हाय हाय हाय, ज़ैनब कहाँ कहाँ नहीं गई तेरे कफन के लिए। 2 या 3 फ़िक्रे और बस मिंबर में अपने से बेहतर पढ़ने वालों को देने लगा। शहीद फाजिल अलवी का जुमला है, वो कहते थे, यार बंदों को कचहरियों में जाना पड़ता है, एक दुआ किया करो, अगर जाना भी पड़े ना, किसी का बेटा दरबार जाए, किसी की बेटी कभी दरबार ना जाए। हाय हाय। 21 रमज़ान को अली का चेहरा ज़र्द था। जब अली को उठा के ले आए हैं ना, अली का चेहरा ज़र्द था। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? हर किताब के अंदर लिखा हुआ है, हर मुर्रिख ने लिखा है, अली का चेहरा ज़र्द था। चेहरा ज़र्द होता है 2 वजूहात से। खून ज़्यादा निकल जाए चेहरा ज़र्द हो जाता है, खौफ तारी हो जाए तब भी चेहरा ज़र्द हो जाता है। अली से बड़ा कायनात में कोई बहादुर नहीं, अली से बड़ा साबिर भी कायनात में कोई नहीं है। फिर अली का चेहरा ज़र्द क्यों हुआ? ना अली पर खौफ था, ना अली हुज़्न व मलाल में थे, चेहरा ज़र्द क्यों हो? सिर्फ एक बात ने अली का चेहरा ज़र्द किया, जब कान में आके हज़रत अब्बास ने फ़कत इतना कहा, ज़ैनब दरवाज़े पे इंतज़ार कर रही है।
हाय हाय हाय, इस बात ने अली का चेहरा जर्द कर दिया। कहा सहाबियों तुम चले जाओ, जैसे मैंने घर जाना है मेरी बेटियों ने बयान करने हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी बेटियों की आवाज़ सहाबियों के कानों के अंदर जा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। अली जैसे गैरतमंद इमाम की बेटी जब भी अपने बाबा के सामने आई है, या माँ के पर्दे के पीछे आई है या भाइयों के पर्दे के पीछे आई है, खुदा की कसम अगर तेरी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो ना, कभी इसी बात का वास्ता दे के आजमा के देख लेना। अली जैसे गैरतमंद इमाम की बेटी जब भी अपने बाबा के सामने आई है, या माँ के पर्दे के पीछे आई है, या भाइयों के पर्दे के पीछे आई है, उसी गैरतमंद इमाम अली की बेटी जब शराबी के दरबार में आई है तो बिल्कुल ऐसे आई है। हाथ पसे गर्दन थे, सामने बैठा हुआ था कमीना और पूछ रहा था इशारा करके, बताओ इन बीबियों में ज़ैनब कौन सी है। शेमर कमीना कहता है वो जो फिज़ा के पीछे खड़ी है ना, वो जो बूढ़िया के पीछे खड़ी है, वही अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। इस कमीने ने कहा इसे सामने से हटाओ, मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू अली की बेटी के साथ करनी है, बस यही फिक्र इसके कहने थे। खुदा के कसम जब दरबार के अंदर फिज़ा खड़ी है ना, फिज़ा खड़ी है, कुर्बान फिज़ा की वफा पर, हर बीबी एक पाँव उठाती थी, दूसरा पाँव ज़मीन पर रखती थी, फिर दूसरा उठाती थी, पहला ज़मीन पर रखती थी। लेकिन फिज़ा जितनी देर दरबार में खड़ी रही है, दोनों पांव जमीन पे रख के खड़ी रही। किसी ने पूछा फिजा क्या तू थकती नहीं है, तू पांव जमीन से नहीं उठाती? पलट के कहने लगी फिजा थकती जरूर है लेकिन पांव नहीं उठा सकती। फिजा की गैरत गवारा नहीं करती, निजस का दरबार है, किसी की निगाह अली की बेटी के कदमों पे पड़ जाए फिजा मरने से पहले मर जाएगी। कहा इस बूढ़िया को सामने से हटाओ, मैंने अली की बेटी से गुफ्तगू कर। खुदा की कसम ये शेमर के लफ्ज हैं। शेमर पलट के कहने लगा तू इसे आम औरत न समझना, इसे आम मस्तूर न समझना, तू समझ रहा होगा हम इसे 2 ताज़ियाने मारेंगे। फिजा सामने से हट जाएगी। जब 10वीं मुहर्रम को हम हुसैन को कत्ल कर चुके और लाशों से गुजारने लगे, उस वक्त भी जब अली की बेटी अपने भाई के लाशा पे गिरी, हम ताज़ियाने लेकर जैसे अली की बेटी को मारने आए, सामने ये फिजा पर्दा बन के आ गई थी। जब इब्ने ज़ियाद का दरबार आया उस वक्त भी ये फिजा पर्दा बन के सामने आ गई। जब बाजार के अंदर रश होता था, पत्थरों की बारिश होती थी, उस वक्त ये फिजा पर्दा बन के सामने आ जाती थी। तू समझ रहा होगा हमने इसे थोड़ा मारा है। फिजा का सर जख्मी है, फिजा की पुश्त जख्मी है, फिजा की पिंडलियां जख्मी हैं। फिजा मार खाती है, अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ती। ये पलट के कहने लगा तुमने थोड़ा मारा होगा, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इतना मारो कि फिजा कत्ल हो जाए। फिजा को मारने का नाम आया। अली की बेटी तड़प के कहने लगी अम्मा फिजा सामने से हट जा। जैसे कहा ना अम्मा फिजा सामने से हट जा, फिजा पीछे मुड़ी है, हाथ जोड़ के कहने लगी मैं तेरी माँ की भी कनीज हूं, मैं तेरे बाबा की भी कनीज हूं, मैं तेरी भी कनीज हूं, मैं तेरे नाना की भी कनीज हूं। जब तूने हुक्म करना है फिजा ने तेरे सामने रुकना नहीं है, लेकिन तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, जब फिजा को सामने से हटाना, उसे अम्मा नहीं कहना। जब तू मुझे अम्मा फिजा कहती है, फिजा का दिल करता टुकड़े हो जाए, तेरा पर्दा कभी न छोड़े। अभी यही लफ्ज़ से एक ताज़ियाना आया, फिजा के बूढ़े हाथों पे ताज़ियाने का लगना था, खून का फवारा निकला। पलट के फिजा जलाल में आई, जलाल में आके कहने लगे आ हबशियो तुम्हारी खैरत को क्या हो गया, तुम्हारे कबीले की औरत पर ताज़ियाने बरस रही हैं, तुम में कोई इतना खैरतमंद नहीं जो फिजा को आगे बचाए। उसी वक्त 900 तलवारें बेनयाम हुई, चलते हुए सब यजीद के पास आए, आगे कहने लगे ओ यजीद तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटी की तरह लावारिस समझ रखा है। फिजा कोई लावारिस नहीं है, फिजा के वारिस मौजूद हैं। उस वक्त अली की बेटी का मुंह मदीने की तरफ फिर गया, रो के कहने लगी नाना अब तो राजी हो, दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयों का कोई वारिस।